आइए देखिए, थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। कितने त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं ये जानेंगे। तो त्रिभुज का जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तो तीनों में से कोई एक 90 डिग्री का होगा, तो क्या कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लो ये त्रिभुज हो गया ना, तो ये 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो कोई एक एंगल अगर उसका 90 डिग्री का हो गया तो उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज के बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जो 3 भुजाएं होती है ना, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी और उतनी लंबाई इसकी होगी। तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी कितने होंगे? बराबर होंगे। और जब तीनों कोण बराबर होंगे तो एक एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60-60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 180 में 3 से भाग दे देंगे तो एक एक डिग्री इसका जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 60-60 डिग्री का एक एक कोण इसका हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि इनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके बाद आ जाएगा तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए समद्विबाहु, इसके 2 भुजाएं बराबर होती हैं। द्विबाहु मतलब 2 भुजाएं, बाह मतलब भुजा, उसी से बना है बाहु। बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। क्या हो जाएंगी? 2 भुजाएं इसकी बराबर, ये और ये बराबर दिखाने का चिन्ह होता है। ये भुजा और ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो जो भुजाएं इसकी दोनों ये बराबर है ना, तो आधार से और इस भुजा पे बनने वाले कोण भी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि जितने डिग्री का है ये होगा उतने डिग्री का ये भी होगा। मान लो अगर ये हो जाए 40 डिग्री, नहीं इसको मान लो 80 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया? आगे 80 डिग्री का ये हो गया, तो ये कितने कितने डिग्री का होगा? 50-50 होगा कि नहीं होगा? 80 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, तो 100 में से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो कितने डिग्री का हो गया? 50-50 डिग्री का हो गया। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। इसकी कोई भी भुजा बराबर ही नहीं होती है। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। कोई कुछ हो सकता है और कोई कुछ हो सकता है, अलग अलग। मतलब ऐसे बना लो, ठीक है? तो अलग अलग जब भुजाएं होंगी तो कोण भी क्या हो जाएंगे? इसके अलग अलग हो जाएंगे। इसके तीनों कोण में से कोई कोण मिलेगा नहीं, तीनों कोण अलग अलग होंगे। तो तीनों कोण जब अलग अलग होंगे तो एक अलग अलग नाप के होंगे। मान लो ये अगर 80 का हो गया, बच गया 100, तो ये 60 का हो गया और ये 40 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब तीनों कोण भी इसके असमान होते हैं। भुजाएं भी असमान होंगी और कोण भी असमान होंगे। तो इस तरीके से 4 त्रिभुज हमको मिला। समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। समकोण, समकोण किस कोण को कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और जो तीनों कोण होंगे वे भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी और आधार से बनने वाले दोनों कोण भी उसके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होंगी, कोई भी सम नहीं होंगी, और तीनों कोण भी असमान होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से यह है त्रिभुज के प्रकार। ठीक है?